नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज पर। हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 11th का चैप्टर त्रिकोणमितीय फलन, जो है तीसरा चैप्टर। और इस चैप्टर की जो पिछली क्लास है उसके अंदर हमने क्या सीखा है, एंगल को सर्कल के फॉर्मेट में कैसे मापते हैं, ये सब हमने पिछली क्लास में सीख लिया है। आज की जो हम क्लास है हमारी वो उन पर बेस्ड क्वेश्चन की है। और आज हम सॉल्व करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.2। और 3.2 में आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या पूछ रहा है, उसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में क्या करना है, आपको अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकालना है, जिसके अंदर आपको एक त्रिकोणमितीय फलन की वैल्यू दे रखी है। और वो वैल्यू क्या है, तो आपका पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है cos x इक्वल्स टू माइनस का 1/2, जिसके अंदर x क्या है, x आपको ये दे रखा है कि ये तीसरे चतुर्थांश में है। तो आपको पहले इसका जो डायग्राम है वो आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप ये याद रखो एक छोटा सा फॉर्मूला, ये आपको याद भी होगा, लाल बट्टा कक्का, जिसमें एल क्या होता है, एल होता है लंब, के होता है कर्ण, और ए क्या होता है, ए होता है आधार। और इसको पढ़ते कैसे हैं, यानी इसको पढ़ेंगे साइन, यानी एल बट्टा के, ये तो होगा साइन, ये कोस, ये टेन। और फिर इसको उल्टा पढ़ेंगे, यानी आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, और कर्ण बटा लंब। तो यहां से पढ़ना है, फिर ये होता है कोट, और ये होता है सेक, और ये होता है कोसेक। यानी आपको चलना ऐसे है, इसको पहले आप ऐसे चलोगे एल ए एल, और फिर उल्टे से आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, और कर्ण बटा लंब। ये हम क्वेश्चन करेंगे तो आपके अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी अपना क्वेश्चन इसमें क्या है, अपना क्वेश्चन ये दे रखा है कि cos x इक्वल्स टू है माइनस का 1/2, और x है वो तीसरे चतुर्थांश में। तो आप तीसरे चतुर्थांश में इसका डायग्राम बना लो। पहले क्या होता है, ये तीसरे चतुर्थांश में हो गया त्रिभुज। अब इस क्वेश्चन में आप एक साइड में ये भी रख के रखो कि आप इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, एल एल के ए। कोस की वैल्यू है, कोस की वैल्यू होती है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है अपना, आधार है माइनस का 1, और कर्ण कितना है, कर्ण इसके अंदर आपको दे रखा है 2। ये चीज आपको दे रखी है। तो आपको क्या नहीं दे रखा है इसमें, इसमें आपको लंब नहीं दे रखा। तो लंब आप निकाल लो। इसमें आप लंब कैसे निकालोगे, इसको नाम दे दो त्रिभुज का, ओ पी और क्यू। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ओ पी क्यू। इसके अंदर आपको ओपी की वैल्यू पता है, ओ क्यू की वैल्यू पता है, पी क्यू की वैल्यू पता नहीं है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर आपके हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर माइनस का ओ पी का स्क्वायर। तो ये तो आपके पास क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर और माइनस का ओ पी का स्क्वायर। ये चीज आपके पास होगी। इसके अंदर ओ क्यू क्या है, ओ क्यू आपके पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 4, और माइनस ओ पी यहाँ कितना हो जाएगा, ये -1 का स्क्वायर। टोटल इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 1, और 4 - 1 कितना होगा, 3। अब पी क्यू की वैल्यू निकल कितनी जाएगी, यहाँ से पी क्यू की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी ±√3। ये वैल्यू किसकी निकलेगी, ये वैल्यू निकलेगी आपके पास पी क्यू की। अब आप ये देखो कि ये कौन से चतुर्थांश में है, ये तीसरे में है। यहाँ एक्स एक्स पे कौन से होते हैं कोऑर्डिनेट, नेगेटिव। वाई एक्स पर यहाँ कैसे चलते हैं कोऑर्डिनेट, नेगेटिव। तो यहाँ जो अपने पी क्यू की वैल्यू निकलेगी वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी आपके नेगेटिव। तो आप यहाँ से आपके पास पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपके पास -√3। क्यों, क्योंकि ये तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में यहाँ एक्स के मान भी कैसे चलते हैं, नेगेटिव। और यहाँ वाई एक्स के मान भी कैसे होते हैं, इसमें वाई एक्स के मान भी होते हैं नेगेटिव। चूंकि लिख दो, चूंकि जो त्रिभुज है अपना वो कौन से में, तीसरे चतुर्थांश में। यहां तक तो आपने क्या निकला है, अभी तक सिर्फ त्रिभुज की 3 ही भुजाओं के मान निकले हैं। अब आपको फॉर्मूला पता है इसका क्या होता है, तो तीनों फॉर्मूलों को रख के अब इसमें लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण, इन सबको आप रख के किसकी वैल्यू निकालोगे, जो बाकी बचे हुए हैं। यानी कौन कौन से, आपको कोस दे रखा है तो आपको निकालना किसका है, साइन का, टेन, कोट, सेक और कोसेक। क्वेश्चन यही कह रहा है कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के इसके मान निकालने हैं। तो वो वैल्यू कैसे होगी इसके अंदर, वो आपके जैसे त्रिभुज क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है इस एंगल पे, यानी तीसरे चतुर्थांश में, जिसपे ये कौन सा है O, ये आपके पास P, और ये आपके पास क्या है Q।
यहाँ की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, -1, ये 2, और जो पी क्यू की वैल्यू है वो हमने निकाल ली है, वो कितनी है, वो वैल्यू आपके पास है -√3। ये तीनों वैल्यू अपने को पता होगी। कोस की वैल्यू अपने को ध्यान में है पहले से, क्योंकि वही क्वेश्चन में दे रखी है। तो अपने बाकी जो फलन है वो निकालते हैं। तो इसमें फर्स्ट अपने निकालते हैं साइन एक्स। साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है अपने इस फॉर्मूले से LALKKA। साइन एक्स होता है लंब बटा कर्ण। साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है अपना PQ, और कर्ण कितना है, कर्ण की वैल्यू अपने पास है OQ। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, PQ अपने पास क्या है, PQ है -√3, और OQ कितना है, OQ अपने पास है 2। तो ये मान किसका आया, ये आया साइन का। अब हम निकालते हैं tan की वैल्यू। tan x क्या होता है, tan x की वैल्यू अपने पास होती है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब अपना क्या है, लंब अपना पास है PQ। और आधार कितना है, आधार अपने पास है OP। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा PQ की वैल्यू -√3 और बटा OP, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपके पास है -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। और फिर कोट एक्स। कोट एक्स क्या होता है, कोट एक्स अब इसको उल्टा पढ़ना है, आधार बटा लंब। आधार कितना है अपना OP, और लंब कितना है PQ, यानी इसको उल्टा पढ़ना है, OP बटा PQ। OP अपने पास है -1 और PQ की वैल्यू अपने पास कितनी है, -√3। यहां से फिर माइनस से माइनस आपके कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास क्या होगा, 1/√3। ये वैल्यू किसकी होगी, ये होगी कोट एक्स की। अब निकालते हैं सेक एक्स की वैल्यू। सेक एक्स क्या होता है, ये होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण अपने पास क्या है OQ, कर्ण की वैल्यू कितनी है OQ, और बटा क्या है इसके आधार, आधार कितना है OP। तो ये वैल्यू रख दो अब इसके अंदर। OQ कितना है, OQ आपके पास है 2, और OP कितना है, OP आपके पास है -1। ये हो गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, यानी 2/-1 को आप -2 लिख सकते हो। और फिर लास्ट अपना जो है कोसेक एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है OQ, और बटा लंब कितना है, लंब आपके पास है PQ। तो OQ की वैल्यू आपके पास कितनी है 2, और PQ की वैल्यू कितनी है -√3। माइनस का कितना है √3। अब इसको आप ऐसे ना कैसे भी लिख सकते हो, माइनस इसके आगे लगा दो, और ये कितना हो जाएगा -2/√3। तो ये हमने बाकी सभी इसकी वैल्यू है, साइन एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक और कोसेक, इन सभी की वैल्यू हमने निकाल ली है। और इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आपके पास जो वैल्यू है वो कौन सी है, उसमें आपको दे रखा है साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5, और इसमें आपको ये बता रखा है जो एक्स है वो दूसरे चतुर्थांश में है। एक्स किस में है, दूसरे चतुर्थांश में। तो सबसे पहले अपने क्या बनाएंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। दूसरा चतुर्थांश कौन सा होगा, ये। तो यहां क्या बनाएंगे अपने, पहले दूसरे चतुर्थांश में आप त्रिभुज बनाओ। ये त्रिभुज कौन से चतुर्थांश में है, दूसरे में। इसको आप नाम दे दो OP और Q। OP और Q। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है वो आप लिखो सबसे पहले, ये चीज आप याद रखो बार बार, LAL/KKA। साइन एक्स की वैल्यू अपने को दे रखी है, तो साइन एक्स क्या होता है लंब बटा कर्ण। साइन एक्स क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यानी 3 क्या है अपने पास लंब, और कर्ण कितना है 5। ये चीज अपने को दे रखी है। तो अब अपने निकालेंगे क्या OP। OP क्या हो जाएगा, अब इस फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से, अपने यहाँ पे लगा रहे पाइथागोरस वाला फॉर्मूला। तो OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसमें OQ का स्क्वायर, और OQ के स्क्वायर में से क्या घटेगा PQ। यहां से अब किसकी वैल्यू आएगी, यहां से आपके पास आएगी OP की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 का स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 25 में से कितने कम हो रहे हैं 9, यानी 16। OP का स्क्वायर बराबर कितना है आपके पास 16। तो OP की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
16। ओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ये जो वैल्यू आपने कितनी निकाल ली है इसकी, 16 का स्क्वायर, यानी रूट ले रहे हैं इसके अपने, तो ये आ जाएगा 4। यानी अपने पास लंब निकल गया, आधार निकल गया और कर्ण निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी बारी बारी सभी वैल्यू निकालते हैं। साइन है अपने पास तो कोस की निकालते हैं। कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स की वैल्यू होती है आधार बटा कर्ण। कोस एक्स की वैल्यू क्या होगी, आधार बटा कर्ण, यानी ओपी बटा ओ क्यू, ओपी बटा ओ क्यू। अब ओपी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ओपी की वैल्यू आपके पास है 4 और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 5। तो ये मान कितना आ जाएगा आपके पास, 4/5। ये मान आपके पास आ जाएगा 4/5। अब एक चीज और देखो इसके अंदर, आप ये कौन से चतुर्थांश में है, ये दूसरे चतुर्थांश में है। तो दूसरे चतुर्थांश में y की वैल्यू आपके पास कैसी चलती है, y की वैल्यू चलती है पॉजिटिव, और x की वैल्यू आपके पास कैसी चलेगी, x की वैल्यू आपके पास चलेगी नेगेटिव। तो आप इसको OP को ऐसे भी पढ़ सकते हो, OP यहाँ पे प्लस का ना होके क्या हो जाएगा, -4। क्या हो जाएगा ये, -4। तो यहाँ आपके पास cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/5। क्यों, क्योंकि x है वो दूसरे चतुर्थांश में है। tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan x की वैल्यू हो जाएगी लंब बटा आधार। लंब कितना है PQ और आधार कितना है OP। तो आप इसको लिख दो PQ बटा OP। ये वैल्यू किसकी होगी, ये tan x की। PQ है कितना अपने पास, PQ की वैल्यू अपने पास है 3 और OP की वैल्यू आपके पास कितनी है, OP की वैल्यू आपके पास है -4। ये वैल्यू निकली है tan x की। cot x की वैल्यू इससे उल्टी हो जाएगी, OP बटा PQ। OP की वैल्यू आपके पास कितनी है -4 और PQ की वैल्यू आपके पास कितनी है 3। ये होगी वैल्यू cot x की। अब आप sec x की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, sec x की वैल्यू किसकी होती है, sec x होता है cos x का उल्टा। तो आप इसमें फॉर्मूला भी यहाँ पर ना उलझ के आप यहाँ भी देख सकते हो, जब हमने cos x लिखा है OP बटा OQ तो sec x इसका उल्टा हो जाएगा, OQ बटा OP। क्यों हो जाएगा, क्योंकि sec x इक्वल्स टू क्या होता है 1/cos x। तो OQ का मान आपके पास यहाँ क्या है, OQ का मान आपके पास है 5 और OP का मान कितना है 4। तो इसका मान आ जाएगा 5/4 और ये भी किसमें, माइनस में। कोसेक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक एक्स की वैल्यू हो जाएगी कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है अपने पास OQ और लंब इसमें कितना है, लंब है PQ। तो आप इसको यहां लिख दो OQ बटा PQ। OQ की वैल्यू कितनी है, OQ की वैल्यू आपके पास है 5 और PQ की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 3, 5/3। तो ये अपने बाकी के जो 5 त्रिकोणमितीय फलन है उनकी वैल्यू अपने निकाल ली। क्वेश्चन में अपने को ये दे रखा था कि x है वो दूसरे चतुर्थांश में है, तो आपने इसको दूसरे चतुर्थांश से बनाया और जो एक भुजा अपने पास ज्ञात नहीं थी, यानी इसके अंदर आपके पास आधार ज्ञात नहीं था, तो आपने कर्ण और लंब की सहायता से इसका आधार निकाला और फिर लाल बट्टा कक्का इस फॉर्मूले से आपने कोसेक, tan x, कोट, सेक और कोसेक इन सभी की वैल्यू निकाली। अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपने क्या है, कोट x इक्वल्स टू दे रखा है 3/4 और इसमें ये बता रखा है x कौन से चतुर्थांश में है, x है तीसरे चतुर्थांश में। तो वापस वही बात, सबसे पहले अपने इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाना आपको, इसको लेना आपको तीसरे चतुर्थांश में। तो ये मैंने इसको किस में लिया, ये मैंने इसको लिया तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश का डायग्राम कैसे बनेगा, ये हो गया O P और ये फिर कितना हो जाएगा Q। अब लाल बट्टा कक्का से आपके पास ये देखो कि क्या क्या है आपके पास मौजूद। पहले से आपको दे रखा है कोट एक्स और जिसकी वैल्यू कितनी है 3/4। 3/4 कोट एक्स होता क्या है, आधार बटा लंब, यानी आधार अपने को क्या दे रखा है 3 और लंब आपको कितना दे रखा है 4। तो यहां से आप कर्ण की वैल्यू निकाल लोगे। कर्ण की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा आपके पास OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। OP कितना है आपके पास 9, यानी ये तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर। टोटल 3 या 9 और ये कितना हो जाएगा 16।
तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ओ क्यू की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16। अब 16 कैसी होगी आपके पास, प्लस की होगी या माइनस की, ये आपके पास तीसरे चतुर्थांश में। और जहां ओ पी इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या है, नेगेटिव, इसकी कितनी है, पॉजिटिव 3 की वैल्यू है इसकी, ये है आपके पास आधार और ये कितना है आपके पास लंब। तो यहां से आपके पास जो ओ क्यू है वो कितना निकल जाएगा, वो आपके पास निकल जाएगा 16 + 9, ये कितना हो जाएगा 25। तो टोटल वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी ओ क्यू की, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि कोट एक्स क्या है यहाँ पे पॉजिटिव होता है तीसरे चतुर्थांश में, तो यहां से आपकी ये वैल्यू आई। अब आपके पास जो बाकी त्रिकोणमितीय फलन है उनकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने साइन से ही। साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स आपके पास होता है लाल बट्टा कक्का से लंब बट्टा कर्ण। साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बट्टा कर्ण, यानी लंब आपके पास क्या है पी क्यू, और बट्टा कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण आपके पास है ओ क्यू। ये चीज आपके पास हो जाएगी। तो आप यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो। अब पी क्यू आपको क्या दे रखा है, पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है 4। ये वैल्यू आपके पास कितनी है 4, और यहां से ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ क्यू की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 5। ओ क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो ये मान आपका किस में निकला है, ये तो निकला है पॉजिटिव, लेकिन अपने तीसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू कैसी आती है, वो तो आती है नेगेटिव। तो इसमें आपको ये एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, क्योंकि कोट एक्स तो क्या दे रखा है अपने को, प्लस में दे रखा है, तो आपको इनमें से किसी एक की वैल्यू आपको नेगेटिव माननी पड़ेगी। और वो कौन सी माननी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या है, अपना जो तीसरा चतुर्थांश है उसमें एक्स की वैल्यू कैसी चलती है नेगेटिव, वाई की वैल्यू कैसी चलती है नेगेटिव, यानी इसका ये मान जो पॉजिटिव बना है ये कैसा बना होगा कि अगर आपको यहाँ पर ऊपर -3 होगा और नीचे माइनस का क्या होगा 4, तभी तो आप क्या होगा ये 3/4। क्यों, क्योंकि ये किस में, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश में tan की और कोट की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव। तो जहां जहां हमने ये +3 लिया है और +4 लिया है वहां आप लोगे -3, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा -4। तो यहाँ आपके पास जो पी क्यू और बट्टा कितना है ओ क्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो पी क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे के पास -4 और बट्टा 5। ये क्यों लिया है आपने, ये इसलिए लिया है कि अपने को कोट की वैल्यू दे तो पॉजिटिव रखी है, लेकिन साथ में अपने को ये बताया हुआ है कि ये तीसरे चतुर्थांश में है। तो तीसरे चतुर्थांश में तो ये तो टोटल तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो तीसरे चतुर्थांश में डायग्राम बनेगा उसमें तो आप एक्स एक्स कैसे लोगे वैल्यू नेगेटिव, और जो वाई एक्स की वैल्यू लोगे वो भी कैसे लोगे, वो भी नेगेटिव। तो यानी यहां पर 3 भी नेगेटिव होगा और 4 भी नेगेटिव। अब इसी तरह अपने कोस की वैल्यू निकालते हैं। कोस की वैल्यू क्या होती है, कोस होता है आधार बटा कर्ण। आधार अपने पास क्या है ओपी, और कर्ण कितना है ओ क्यू, ओपी बटा ओ क्यू। ओपी कितना है अपने पास -3, और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, ओ क्यू की वैल्यू आपके पास है +5। ये हो गया आपके पास साइन कोस। अब आप निकालते हैं tan की वैल्यू। tan x कितना होता है, tan x होता है लंब बट्टा आधार। tan x की वैल्यू क्या होगी, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है पी क्यू, तो ये तो हो गया पी क्यू, और बट्टा आधार कितना है आपके पास, आधार आपके पास है ओपी, पी क्यू बट्टा ओपी। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू आपके पास -4, और ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी की वैल्यू है -3। तो ये टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस से माइनस कैंसिल होके 4/3, 4/3। अब इससे निकालते हैं अगला अपने सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है, कोस एक्स का उल्टा। कोस एक्स अपने क्या लिखा है ओपी बट्टा ओ क्यू, तो ये क्या हो जाएगा ओ क्यू बट्टा ओपी, यानी ये हो जाएगा आपके पास -5/3। यानी इसको अपने क्या लिखना है, उल्टा लिखना है, किसको, कोस एक्स को। और अगला अपना कोसेक एक्स है, वो क्या होता है, वो होता है साइन का उल्टा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ओ क्यू बट्टा पी क्यू, यानी जो -4/5 है उसको आप क्या लिख सकते हो -5/4। तो ये अपने बाकी इसमें त्रिकोणमितीय फलन आ गए। बस इस क्वेश्चन में खास बात यही है कि यहाँ तो आप देखोगे तो आपको वैल्यू क्या दे रखी है पॉजिटिव 3/4,
लेकिन कंडीशन क्या दे रखी है कि ये तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे चतुर्थांश में इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन अपने जो डायग्राम बनाएंगे, अपना त्रिभुज बनाएंगे, उसमें आपको x भी नेगेटिव लेना है और y भी क्या लेना है आपको, नेगेटिव। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं अपने। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको sec x इक्वल्स टू 13/5 और साथ में ये बता रखा है ये चौथे चतुर्थांश में है। तो पहले इसको चौथे चतुर्थांश में कैसे बनाओगे, ये हो गया, इसको आप नाम दे दो O P और Q। अब वापस लाल बट्टा कक्का से देखो sec x होता क्या है, sec x होता है आपके पास कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। कर्ण कितना अपने पास 13 और आधार कितना आपके पास 5। ये दो चीजें आपको दे रखी है, आपको निकालना है क्या इसमें PQ। तो आप PQ पाइथागोरस से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, PQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास ये OQ का स्क्वायर कितना और माइनस OP का स्क्वायर। OQ आपके पास कितना है 13, तो ये तो हो जाएगा आपके पास 13 का स्क्वायर और माइनस OP का स्क्वायर, ये आपके पास कितना आ जाएगा 25। अगले स्टेप में आप इसको क्या लिख दोगे 25। तो ये 169 और माइनस 25 कितना हो जाएगा आपके पास 144। ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 144। तो यहां से आपके पास जो PQ है वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 12। अब 12 भी कैसा निकलेगा, प्लस का या माइनस का। चौथे चतुर्थांश में आप देखोगे तो ये वैल्यू चलती है पॉजिटिव और लेकिन जो yx की वैल्यू चलती है वो चलती है आपके पास नेगेटिव। तो ये PQ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 5 माइनस का 12। ये आपके पास है sec x की वैल्यू। अब स्टार्ट करते हैं sin x से। sin x क्या होता है, sin x होता है लंब बटा कर्ण। sin x की वैल्यू क्या होती है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है अपने पास PQ और बटा कर्ण क्या है OQ। तो PQ अपने पास कितना है, PQ अपने पास है माइनस का 12, माइनस का 12 और OQ अपने पास क्या है, OQ क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 13। ये वैल्यू आई अपने पास sin x की। तो हम निकालते हैं cos x की वैल्यू। cos x क्या होता है, cos x होता है आधार बटा कर्ण। cos x क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार अपना क्या है OP, आधार क्या है अपना OP और कर्ण कितना है OQ। OP की वैल्यू अपने पास कितनी है 5 और OQ की वैल्यू अपने पास कितनी है 13। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5/13। साइन हो गया कोस हो गया। अब निकालते हैं टेन। टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है अपने पास लंब बटा आधार। टेन एक्स क्या होता है लंब बटा आधार यानी PQ, PQ बटा OP। PQ आपके पास कितना है, PQ आपके पास है माइनस का 12 और OP आपके पास कितना है, OP की वैल्यू आपके पास है 5। OP की वैल्यू आपके पास कितनी है 5। तो ये वैल्यू किसकी निकली, ये वैल्यू निकली 10x की। अब कोट एक्स इसका उल्टा लिख दो OP बटा PQ। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5/12। ये वैल्यू आपके पास किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी कोट एक्स की। अब सेक एक्स आपको दे रखा है तो इससे अगला क्या है कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स क्या होता है, कोसेक एक्स होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है OQ और बटा लंब PQ, OQ बटा PQ। अब OQ अपने पास कितना है 13 और PQ कितना दे रखा है, PQ है माइनस का 12। ये आपके पास कितना है माइनस का 12। तो ये वैल्यू आपके पास किसकी निकली है कोसेक एक्स की, यानी ये हो जाएगी माइनस का, जैसे साइन एक्स निकला है -12/13। अगर आप इसको डायरेक्ट उल्टा लिखते हैं यहीं से भी, क्योंकि साइन एक्स का ही उल्टा होता है कोसेक एक्स, तो यहां से आप इसको क्या लिखते हैं फिर ये PQ बटा OQ। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13 बटा माइनस का 12। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है tan x इक्वल्स टू माइनस का 5/12 और ये बता रखा है x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में। तो आप सबसे पहले इसके दूसरे चतुर्थांश में डायग्राम कैसे बनाओगे, दूसरे चतुर्थांश में आप डायग्राम ऐसे बनाओगे। अब इसको आप नाम दे दो O P और Q, ये दे दिया आपने नाम। तो वापस वही बात लाल बट्टा कक्का से क्या करोगे आप, आपको जो sin x tan x की वैल्यू दे रखी है वो कौन कौन सी वैल्यू है,
tan x होता है लंब बटा आधार, यानी एक तो आपको लंब दे रखा है, लंब कितना है, और एक आपको दे रखा है आधार। अब यहाँ भी देखो आप जो ये माइनस का साइन लगाओगे और 5 के आगे लगाओगे या 12 के आगे, tan x क्या होता है लंब बटा आधार। लंब कैसे चलता है, लंब तो चलता है पॉजिटिव, तो ये तो हो जाएगा प्लस का 5, ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 5, और बटा आधार ये वैल्यू कैसे चलती है, ये चलती है आपके पास नेगेटिव, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस का 12। अब अपने को निकालना क्या है, ओ क्यू। ओ क्यू कैसे निकालोगे, ओ क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास ये ओ पी का स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का पी क्यू का स्क्वायर, प्लस का पी क्यू का स्क्वायर। अब आपके पास ओपी क्या है, ओपी तो है माइनस का 12, तो माइनस का 12 का स्क्वायर और प्लस पी क्यू क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपके पास 144 प्लस 25, 144 प्लस 25, ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, ओ क्यू स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 169 का रूट, और जो आपके पास क्या आ जाएगा 13। अब इसकी वैल्यू आपके पास कितनी निकली है 13। अब हम बाकी इसके त्रिकोणमितीय फलन वो निकालते हैं, शुरुआत करते हैं साइन से। साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, साइन एक्स इक्वल्स होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है पी क्यू और कर्ण कितना है ओ क्यू, तो ये कितना हो जाएगा पी क्यू बटा ओ क्यू। अब पी क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 5 और ओ क्यू की वैल्यू हमने निकाली है 13, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 बटा 13, ये होगी साइन एक्स की वैल्यू। अब हम निकालते हैं कोस एक्स की। कोस एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है आधार बटा कर्ण। कोस एक्स क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी ओपी बटा ओ क्यू, ओपी बटा ओ क्यू। ओपी की वैल्यू आपको इसमें कितनी दे रखी है, ओपी की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का 12 और ओ क्यू की वैल्यू कितनी है 13, यानी माइनस का 12 बटा 13। ये वैल्यू आपके पास किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कोस की। tan आपको दे रखा है, तो कोट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट एक्स इसका उल्टा, यानी आधार बटा लंब। कोट एक्स को क्या लिखेंगे आधार, आधार कितना है ओपी और बटा लंब पी क्यू। ओपी की वैल्यू कितनी है माइनस का 12 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू आपके पास 5 प्लस का 5। कोट हो गया। अब निकालते हैं सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है कोस एक्स का उल्टा, यानी इसको आप कैसे लिखोगे ओ क्यू बटा ओ पी। ओ क्यू कितना है 13 और बटा ओ पी कितना है 12, टोटल ये कितना है माइनस, माइनस को आप इसके क्या लगा दो आगे, तो फिर लास्ट अपना कौन सा बचा कोसेक एक्स। कोसेक एक्स क्या होता है साइन का उल्टा, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो ओ क्यू बटा पी क्यू, ओ क्यू बटा पी क्यू। जो 5 बटा 13 था उसको आप अब क्या लिखोगे 13 बटा 5, 13 बटा 5। तो ये हमने बाकी त्रिकोणमितीय इसके जो फलन है वो निकाल लिए। डायग्राम कैसे बनाना है आपको, जिस चतुर्थांश में बता रखा है उसी चतुर्थांश से बनाना है, और जो साइन कोस टेन जिनमें भी आपको वैल्यू दे रखी है आधार लंब आधार कर्ण कर्ण आधार, वो रख के जो बाकी बची हुई जो भुजा है उसको आपको पाइथागोरस के फॉर्मूले से निकालना है, और फिर बाकी सभी इन फॉर्मूलों में रख के साइन कोस जो आपके बचे हुए त्रिकोणमितीय फलन है उनकी वैल्यू निकालनी है। इसका अगला क्वेश्चन करते हैं अपने। अब पूछ रहा है अगले क्वेश्चन में अपने को साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं एंगल सर्कल के फॉर्मेट में। कैसे आ रहे हैं एंगल सर्कल के फॉर्मेट में। अब सबसे पहले तो आपको यह देखना होगा कि 765 डिग्री घूमने के लिए अपने को जो पूरा सर्कल है इसके कितने राउंड लगाने होंगे, इसके कितने राउंड लगाने होंगे। तो एक चीज अपने ये देखें, अगर अपने 180 के अकॉर्डिंग चले, किस अकॉर्डिंग 180 के, तो 765 तक जाने के लिए अपने को कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। तो आप ये देखो जो पूरा सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 360 डिग्री का, यानी एक सर्कल जब हम पूरा घूम रहे हैं तो वो 360 का। अगर 2 सर्कल घूम जाए तो फिर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 720 डिग्री का। वो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 720 डिग्री का। अगर हम 2 सर्कल घूम रहे हैं यानी ऐसे, ये एक राउंड तो अपने यहां तक कंप्लीट हो गया।
अब इसके बाद जस्ट एक और राउंड लगाते हैं, तो यहां तक जब वापस इस बिंदु तक आते हैं तब तक तो अपना मान हो गया 720। अब 720 से कितना ज्यादा है, 720 से ये 45 ज्यादा, कितना 45, इसको टोटल करोगे तो आप कितना हो जाएगा 765। तो यही चीज इसके अंदर लिख दो। ये आपका जो क्वेश्चन है वो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है साइन 765 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है अपने से। इसको अपने क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन, आपने 360 डिग्री एंगल कितनी बार घूमे, आपने देखो एक राउंड, दो राउंड, जब हमने दो राउंड लगे इसके तब आपके पास मान कितना आया, तब आपके पास मान आया 720 डिग्री। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 360 लिखूं या 2 इंटू 2 पाई लिखूं, दोनों ही एक ही बात है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 2 इंटू 360 प्लस कितना और एक्स्ट्रा चला आगे, कितना चला में 45 डिग्री। तो हमने इसको कितना और आगे घुमाया, हमने इसको घुमाया 45। क्यों घुमाया, क्योंकि अपने को जो टोटल 765 दे रखा है वो बनाना है। तो इसको अब मैं कैसे लिखूंगा, इसको आप ये देखो, मैंने एक राउंड लगाया तो यहां तक, दो राउंड लगाया तो यहां तक हुआ 720। अब 720 से आगे कितना चला 45, कितना चला 45 डिग्री आगे चला। तो 45 डिग्री आगे चला यानी मैं कौन से चतुर्थांश में आ गया घूम के वापस, मैं आ गया पहले चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश इसमें आया। अब इसमें आपको देखना है कि किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो आपको ये याद होगा कि हमने पिछली क्लास में इसको पढ़ा भी है कि जो पहला चतुर्थांश है उसके अंदर सभी त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं। यानी एक चीज तो अपनी होगी ये कि जो साइन के आगे चिन्ह लगेगा प्लस माइनस वाला वो तो लगेगा आपके पास प्लस का। अब एक चीज ये देखनी है कि साइन कोस में चेंज होगा या नहीं होगा। ये कैसे देखेंगे, ये ऐसे देखेंगे, हम इसको कैसे ले रहे हैं 360 डिग्री के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो 360 डिग्री के अकॉर्डिंग ये कौन सा एक्स हो गया, एक्स एक्स। और एक चीज आपको ये बता रखी है कि जब हम एक्स एक्स के अकॉर्डिंग अगर कोण नापेंगे या एक्स एक्स के अकॉर्डिंग अपना कोण आ रहा है तब ये जो त्रिकोणमितीय फलन है वो क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। तो ये तो क्या रहेगा साइन का साइन ही, ये यहाँ पे क्या रहेगा साइन। अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब इतना था कि ये साइन कोस में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी यहां तक हमने इसको कर लिया। हमने इसके दो राउंड लगाए, दो राउंड एक्स एक्स पर आ रहे थे, फिर कितना आगे घूमे प्लस का 45, और वो अपने कौन से चतुर्थांश में आया, वो अपने पहले चतुर्थांश में आया। तो अपना क्वेश्चन हो गया साइन 45 डिग्री। साइन कितना हो गई है 45 डिग्री। अब साइन 45 कितना होता है 1/√2। यानी इन क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, इन क्वेश्चन में आपको दो चीजें देखनी है। पहली चीज तो ये कि जो आप जितने डिग्री का एंगल घूम रहे हो वो कौन से चतुर्थांश में आ रहा है। एक चीज ये देखनी है, उससे आपको क्या मिलेगा, उससे आपको ये मिलेगा कि अपने जो चिन्ह लगेगा वो प्लस का लगेगा या माइनस का। फिर ये देखना है कि अपने जो एंगल है वो किस एक्स से घूम रहे हैं, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग घूम रहे हैं या वाई एक्स के अकॉर्डिंग घूम रहे हैं। अगर हम एंगल एक्स एक्स के अकॉर्डिंग घूम रहे हैं तब तो साइन जो त्रिकोणमितीय फलन है उनको क्या करना है, चेंज नहीं करना है। और अगर हम वाई एक्स के अकॉर्डिंग घूम रहे हैं तो उनको चेंज करना है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो साइन 765 को आपको पहले बनाना पड़ेगा, ये आपको रफली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 765 कब बनता है कि हम 360 को दो बार घूमे, यानी पूरा 360 डिग्री का एक सर्कल, दो सर्कल, और फिर प्लस का 45 डिग्री और आगे घूमे तब अपना 765 डिग्री आ रहा है। एक आपको टेबल अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां तक तो देखो 765 था, हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री का आपको मान याद होना चाहिए, उसका मान था 1/√2। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका अपने। अगले क्वेश्चन में अपने से वैल्यू पूछ रहा है कोसेक माइनस का 1410 डिग्री, माइनस का दे रखा है। तो आपको एक चीज बता रखी है कि जब एंगल ऋणात्मक मापते अपने तो सिर्फ कोस और सेक उन दो को छोड़ के बाकी सभी के मान किस में होंगे, नेगेटिव में। कब, जब एंगल आपको क्या दे रखा हो, एंगल आपको दे रखा हो नेगेटिव। तो पहले तो इस माइनस को सॉल्व करो। माइनस को आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यानी क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कोसेक माइनस 1410 डिग्री, ये चीज आपको दे रखी है। इसको आप ऐसे लिख दो माइनस ऑफ कोसेक, यानी माइनस बाहर आ गया, 1400 कितना है ये 10 डिग्री।
ये हो गया। ये क्यों लिखा है, ब्रैकेट में लिख दो आगे, चूंकि जो कोसेक माइनस का थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस ऑफ कोसेक थीटा, यानी माइनस क्या हो जाएगा, उसके बाहर आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इसके बाहर। अब पहला केस तो अपने माइनस का सॉल्व कर लिया, यानी एंगल जो अपने माइनस में दे रखा था वो उसको बाहर लेके आए। अब वापस वही बात कि अब अपने को क्या करना है, ये देखना है कि 1410 डिग्री कैसे आता है। तो अगर मैं इसको वापस वही कैसे कैलकुलेट करूं, मैं अगर देखूं 18 8 कितना होता है 144, ये कितना होता है 144, तो टोटल ये कितना हो गया, यानी 180 डिग्री वाला जो एंगल है वो मैं कितनी बार घुमा इसको, 8 बार। कितनी बार घुमा मैं, 8 बार। तब अपने पास एंगल कितना बना, तब आपके पास एंगल बना 1440 डिग्री, 1440 डिग्री। ये आपको रफली कैलकुलेट करना होगा, या तो आप 180 के अकॉर्डिंग ले लो, 90 के अकॉर्डिंग ले लो, या 360 के अकॉर्डिंग ले लो, किसी के भी अकॉर्डिंग ले सकते हो। बस आपको ये देखना है कि जो अपना क्वेश्चन में जो एंगल दे रखा है वो कब बन रहा है। तो मैंने जब 180 वाली जो कोण है, 180 वाला कोण में कितनी बार घुमा, 8 बार घुमा, तब मेरा एंगल कितना आया 1440। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1410, यानी उसमें से मुझे कितना कम करना होगा, इसमें से मुझे कम करना होगा 30 डिग्री। इसमें से मैं 30 डिग्री कम करूंगा तभी तो अपने पास बचेगा 1410 डिग्री। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी ये जो माइनस है ये तो आ गया बाहर, फिर इसको कोसेक 180 को मैं कितनी बार घुमाऊं, 8 बार, यानी 8 इंटू 180, तब मेरे पास जो एंगल आया वो तो आया 1440। अब मैं इसमें से कितना कम कर रहा हूं, इसमें से मैं कम कर रहा हूं 30 डिग्री, इसमें से मैंने कम किया है कितना 30 डिग्री, तब अपने पास क्या बचा, ये 1410 डिग्री। ये तो हो गई यहां तक। अब आपको ये देखना है कि जो 180 को मैं 8 बार घुमाया और उसमें से जब मैंने 30 कम किया तब अपने कौन से चतुर्थांश में है, ये चीज और आप काउंट करो। 180 को मैंने 8 बार घुमाया, यानी ये एक, यहां तक वापस 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, यहां तक मैंने कंप्लीट घुमाया, यहां तक मैंने कंप्लीट घुमाया, और फिर उसमें से कितना कम किया है, 30 कम किया है। तो एंगल अपना कौन से चतुर्थांश से बन रहा है, एंगल बन रहा है अपने चौथे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में आपको ये याद होगा, पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव और इसमें कोस पॉजिटिव। चौथे चतुर्थांश में होता है कोस पॉजिटिव। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है नेगेटिव, कोसेक क्या होता है नेगेटिव। तो मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूं, ये तो हो गया अपने साइन की बात। एक बात और कि ये कोसेक चेंज होगा या नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि अपने एंगल किसके अकॉर्डिंग माप रहे हैं, एंगल माप रहे हैं अपने एक्स एक्स के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास हो जाएगा कोसेक कितना 30 डिग्री, ये वैल्यू आपके पास आ गई इसकी। यानी आपको ये देखना है जितना एंगल क्वेश्चन में दे रखा है उतने आपको घुमाना है इसको, या तो 180 के अकॉर्डिंग, या 90 के अकॉर्डिंग, और या 360 के अकॉर्डिंग। और आपको ये देखना है कि आप कौन से चतुर्थांश में हो, उस चतुर्थांश में किसका साइन पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है, वो चीज आपको देखनी है। और आप एक्स एक्स के अकॉर्डिंग एंगल माप रहे हो तो आपको इन त्रिकोणमितीय फलनों में कोई परिवर्तन नहीं करना, और अगर आप वाई एक्स के अकॉर्डिंग माप रहे हो तो आपको चेंज करना है। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कोसेक 30 की। अब कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, तो कोसेक होता है 1/sin थीटा। यानी आप वैल्यू याद नहीं रखो तब भी आप अगर साइन साइन की वैल्यू भी याद रखो तो पूरी टेबल की वैल्यू आप निकाल सकते हो। यानी 1/1/2, टोटल मान इसका कितना आ जाएगा, टोटल मान इसका आ जाएगा 2। ये वैल्यू किसकी निकली है, ये निकली आपके पास कोसेक 30 की वैल्यू। यानी इसको आपने क्या लिखा 1/sin थीटा, और 1/sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। 1/2 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 2। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है tan 19 π/3। उसमें आपको क्या दे रखा है tan 19 π/3। तो पहले इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो इसको कैसे लिखोगे, tan और फिर क्या दे रखा है आपको 19 पाई। पाई कितना होता है, पाई होता है 180 डिग्री, पाई होता है आपके पास 180 डिग्री।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये चीज मैं इसमें लिख सकता हूं। यानी मैंने पाई के स्थान पे क्या लिखा है, पाई के स्थान पे मैंने लिखा है 180। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 18, यानी आपके पास ये हो जाएगा 60। ये आपके पास कितना हो जाएगा 60। तो टोटल कितना हो जाएगा 10, टोटल 10 हो जाएगा 19 × 60। 19 पंजे कितना होता है 95, 19 × 114, 114 और 0, ये टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 1140 डिग्री। टोटल कितना हो जाएगा 1140 डिग्री। यानी आप किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है tan 1140 डिग्री की। पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें आपको डायरेक्ट ऐसे ही फॉर्मेट दे रखा था, इसमें आपको एंगल रेडियन में दे रखा था। रेडियन में हमने क्या किया, पाई को कितना किया 180 से मल्टीप्लाई, यानी पाई के स्थान पर हमने रख लिया 180। तो ये 19 × 180 और अपॉन में जो 3 दे रखा है वो का वो, इसको सॉल्व किया तो इसका मान आया tan 1140। अब वापस वही बात की, tan 1140 कैसे बनता है, इसके टुकड़े करो। इसके टुकड़े आप कैसे करोगे, इसको अगर मैं किसके अकॉर्डिंग लूँ, अगर 180 के अकॉर्डिंग लूँ या 360 के। अगर मैं 180 के अकॉर्डिंग लेता हूँ तो कितना होता है 18 पंजे 90, 18 छिंग कितना होता है 108, 18 छिंग 108, यानी 180 को अगर मैं कितने राउंड घुमाऊं 6 राउंड, तब तो आपके पास कितना कौन बनेगा, आपके पास कौन बनेगा 1080 डिग्री। अब 1080 डिग्री से कितना ज्यादा है ये देखो, यानी इसके आपको एकदम पास पहुंचना है, कैसे भी पहुंचो, या तो इससे थोड़ा सा ज्यादा पहुंच जाओ या इससे थोड़ा कम। अगर आप थोड़ा ज्यादा पहुंच रहे हो तो जितना ज्यादा पहुंचे हो उसको उतने से कम कर दो, और जितना कम रह चुके हो, जैसे इसमें मैं 60 डिग्री कम है अभी भी मेरे पास कितना है, मेरे पास सिर्फ 1080 है। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसमें प्लस का 60 और ऐड कर दिया, यानी 1080 में हमने 60 ऐड किया तो टोटल कितना बना 1140। ये आपके पास कितना है 1140। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 × 180 और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 60 डिग्री। ये हो गया आपके पास। अब फिर अगला स्टेप अपना क्या है, अगला स्टेप ये है कि आप ये देखो कि 180 को हमने कितने राउंड घुमाया 6 बार, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यहां तक आया। यहां तक कितने राउंड हो गए, यहां तक हो गए आपके पास 6 राउंड। और फिर 60 डिग्री और ऊपर चले तो 60 डिग्री यानी ये वाला, और ये चतुर्थांश कौन सा है पहला, ये चतुर्थांश है आपके पास पहला, और पहले चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी इसके अंदर अपना साइन कौन सा लगेगा पॉजिटिव का। अब ये tan चेंज होगा या नहीं होगा, ये tan चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने एंगल किसके अकॉर्डिंग मापा है, हमने मापा है एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग। हमने जो एंगल लिया है वो लिया है एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग, तो इसका मान चेंज नहीं होगा। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास tan 60 डिग्री। वैल्यू कितनी हो जाएगी tan 60 डिग्री। अगर आपको tan 60 डायरेक्ट याद नहीं है तो इसको आप क्या लिख सकते हो sin 60 बट्टा cos 60, ये लिख सकते हो। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है 0√3/2, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो टोटल इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपके पास √3। इसका मान कितना आ जाएगा √3। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। अगला कुछ जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है साइन माइनस का 11π/3। साइन कैसा दे रखा है माइनस का, तो वापस वही लाइन, पहले तो एंगल अगर नेगेटिव में दे रखा है किसमें कोस और सेक को छोड़ के, तो उन सभी में बाहर नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो साइन का जो -x होता है ये चीज, ये क्या होती है माइनस ऑफ साइन x। ये चीज अपने को पता है, तो ये चीज अपने को पता है, तो अब वैल्यू लिख दो। तो जो साइन कितना है माइनस का 11π/3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन 11π/3। यानी आपने माइनस क्या लिया, माइनस को आपने इसमें से बाहर ले लिया, तो ये फिर कितना हो जाएगा माइनस साइन। अब वापस पाई के स्थान पे मैं क्या लिख रहा हूं 180, और बट्टा कितना हो जाएगा, ये बट्टा हो जाएगा ये 3, बट्टा कितना हो जाएगा 3। इसको फिर मैं और कैसे लिख सकता हूं माइनस का साइन 3 से मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये कितना है 60, और 60 की मल्टीप्लाई मैंने किससे कराई 11 से, तो कितना हो गया ये
11×66 यानी ये हो गया 660 डिग्री। आपके पास कितना आ गया 660 डिग्री। तब इसमें से आप कम करो, अब कैसे लिखोगे इसको, ये हो गया। मैंने इसको किसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं एक बार 180 के अकॉर्डिंग। तो ये कितना होता है, ये एक लाइन यानी 18 चौक कितने होते हैं, 18 चौक 72, डायरेक्ट देखो आप, तो 72 यानी 180 इंटू 4 720 डिग्री हो गया। टोटल कितना हो गया 720 डिग्री। लेकिन अपने को तो 720 से कम चलना है, कितना 720 से चलना है 60 डिग्री कम। तो इसमें से आप 60 माइनस कर दो, तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा 660 डिग्री का। वो एंगल आपके पास कौन सा होगा 660 डिग्री का। अब मैंने 180 के कितने राउंड लगे हैं 4 राउंड, यानी 1 2 3 और 4, यहां तक आ गया। मैं 4 राउंड लगाने के बाद मैंने क्या किया, उसमें से 60 डिग्री कम किया। तो 60 डिग्री मैंने जैसे ही कम किया तो मैं घूम के कौन से चतुर्थांश में आ गया, चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में आपको एक चीज याद है कि सेक और कोस इनकी वैल्यू क्या होती है, इनकी वैल्यू तो होती है पॉजिटिव और बाकी सभी की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव। बाकी सभी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको आप यानी एक तो अपना ये वाला माइनस जो क्वेश्चन में ही है, एक ये माइनस कि अपने जो चौथे चतुर्थांश में आए तब साइन के आगे जो माइनस आया, यानी इसको मैं ऐसे लिखता हूं माइनस ऑफ माइनस साइन। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 180 के मैंने कितने राउंड लगे हैं 4 राउंड, और उसमें से कितने कम कर रहा हूं मैं 60 डिग्री, उसमें से मैंने कम किया है 60 डिग्री। ये हो गया। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस आपके पास क्या आ जाएगा प्लस, और मैं एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग चल रहा हूं तो साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। कौन सा साइन, ये, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन 60 डिग्री। वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। एक क्वेश्चन में माइनस था, वो तो आपके क्या हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, और एक जो अपना माइनस निकला, यानी जैसे ही अपने जो 660 डिग्री वाला एंगल सोल्व किया तो उसको सोल्व करने पर हमने ये देखा कि जब 180 4 बार घूम रहे हैं और उसमें से 60 डिग्री कम कर रहे हैं तो हम आ रहे हैं 660 डिग्री पर, यानी हम चौथे इसमें चतुर्थांश में आ रहे हैं। तो चौथे चतुर्थांश में क्या होता है सेक और इसका किसका मान कोस का, इनके मान तो क्या होते हैं आपके पास पॉजिटिव और बाकी सभी मान नेगेटिव। तो अपने पास ये क्या निकला साइन 60 जिसका मान कितना है √3/2। अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। अपने अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, कोट में दे रखा है कोट माइनस का 15π/4। अब जब एंगल नेगेटिव में हो तो सेक और कोस को छोड़ के बाकी सभी एंगल क्या हो जाएंगे आपके पास नेगेटिव। तो इसको वापस जो कोट है कोट माइनस एक्स होता है आपके पास माइनस का कोट एक्स, यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो इसमें लिख दो आप जो कोट आपका क्या है क्वेश्चन में, कोट आपको दे रखा है माइनस का 15π/4, माइनस का 15π/4। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का कोट 15π/4। यानी आपने क्या किया माइनस को बाहर निकाल दिया। अब मैं इस पाई को हटा रहा हूं तो कैसे हटाऊंगा, इसको मैं ऐसे हटाऊंगा माइनस का कोट, और ये फिर कितना हो जाएगा 15 इंटू 180/4, ये चीज हो जाएगी। अब फिर मैं इसको 4 से इसको सॉल्व कर रहा हूं तो कैसे लिखूंगा माइनस का कोट, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 चौक 16 और 2 बच्चा कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, यानी ये हो रहा है आपके पास 45 बार। अब 15 की मल्टीप्लाई में 45 से कर रहा हूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 15 पंजे 75। कितनी हासिल की इसमें 7, 15 चौक कितना होता है 60, और 60 और 7 कितना होता है 67, यानी हो गया आपके पास एंगल 675 डिग्री का। ये एंगल आपके पास कितना हो गया 675 डिग्री का, यानी इसके अपने सोल्व किया तो आया 675। अब 675 कैसे बनेगा, 18 चौक अभी अपने पिछले क्वेश्चन में निकाला कि जब मैं 180 को 4 बार घुमा तब आपके पास कितना डिग्री का एंगल बन रहा था, तब आपके पास बन रहा था 720 डिग्री का। लेकिन अभी अपने को कितना चाहिए 675, इसमें से कितना कम करना है, इसमें से अगर मैं 45 डिग्री कम कर दूं तो ये आपके पास कितना बनेगा 675 डिग्री का। यानी 180 के आप 4 राउंड निकाल लो और उसमें से 45 कम कर दो
तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 4 इंटू 180, ये तो हुआ 720, इसमें से कितना कम किया -42, ये मैंने कम कर दिया। अब ये कौन से सर्किल में आ रहा है, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, चौथे सर्किल में आ गया। अब उसके बाद कितना कम हुआ है 45 डिग्री कम हुआ है, तो ये कौन से चतुर्थांश में रह गया, ये रह गया एंगल आपके चौथे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में सेक और कोस को छोड़ के बाकी सभी वैल्यू क्या होती है, बाकी सभी वैल्यू नेगेटिव। तो इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ माइनस कोट कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 180 माइनस का 45 डिग्री। अब फिर इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे होगा, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपके पास प्लस, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी कोट 45 डिग्री। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी कोट। कोट चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अपने एंगल नाप रहे हैं एक्स एक्स के अकॉर्डिंग। अगर वाई एक्स के अकॉर्डिंग होता तो कोट किस में बदल जाता, tan में, कोट बदल जाता tan में। तो अब कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 45 की वैल्यू होती है 1। अगर आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए सबसे पहली बात, तो अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो ये क्या होता है कोस 45 बटा साइन 45, यानी 1/√2 बटा 1/√2, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो कोट 45 को, ये क्या हो जाएगा कोस 45 और बट्टा साइन 45, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1/√2 और अपॉन में फिर इसके 1/√2। ये चीज आप निकाल के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कोट 45। तो ये अपना था आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का, और इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज ये क्या हो रही है खत्म। कल हम करेंगे इससे आगे की जो एक्सरसाइज है उसका बेसिक और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन। तो तब तक आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, और इन्हीं को बार बार आपको देखना है कि एंगल कैसे घूम रहे हैं सर्कल के अकॉर्डिंग, और आपको इनको प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए एक्सरसाइज के साथ, और उससे पहले हम सीखेंगे उसका बेसिक। तब तक के लिए धन्यवाद।